क्या दिखाई दे रहा है? मस्जिद। क्यों मस्जिद चूज कर रहे हैं? क्योंकि भाई कुंभ में भगदड़ लाशें छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए हम कह रहे हैं जो भी करना था तो जो गलत लगा है अब उनको सरकार को अब लगा है। इससे पहले जब बना था मस्जिद तब नहीं दिखा, उससे पहले देखना चाहिए था। मैं भी पढ़ौना से हूँ। पूरा पढ़ौना साफ हो जाएगा, नक्शे के अनुसार किसी का घर नहीं मिलेगा, ना सांसद जी का मिलेगा, ना विधायक जी का मिलेगा, ना बड़े बड़े जो होटल बनाए गए हैं उठा के देख लीजिए, नक्शे के हिसाब से नहीं मिलेगा। कार्रवाई सही की गई है जो भी सरकार की तरफ से? नहीं, गलत है, गलत है। जो भी किया गया है गलत है। जब नापी हो गया था, कितना बार नापी हुआ। यहाँ के लोग जो प्रशासन ने जाल फेंका था और प्रशासन जैसे चाहता था कि ये आवेश में आके कुछ गलत करेंगे, फिर हम तो जानते ही हैं कि सामने वाला जब मुसलमान रहेगा तो सीधे गोली मार देंगे, फिर उसके बाद से वाहवाही लूटी जाएगी और वोट बैंक बढ़ाएंगे। दर्द को बयान नहीं किया जा सकता है, सब्र है। अल्लाह ताला कहता है इन अल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। बन गया इस सरकार का एक सिस्टम बन गया है। सिस्टम क्या बन गया है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए टारगेट कर लीजिए एक कम्युनिटी को, और टारगेट करके एक पे दिखाइए कि कार्रवाई कर रहे हैं, फिर चर्चा उसका कराइए, फिर उसके पीछे अपनी नाकामी छुपा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का तो स्पष्ट आदेश है, 2024 में ये आदेश कर दिया गया है कि अब किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। कि पूरी तरीके से मस्जिद का जो बताया जा रहा है कि जो विवादित जो हिस्सा था उसको ध्वस्त किया गया है। भाई साहब, अभी मैं मौजूद हूँ कुशीनगर जनपद के हाटा नगर पंचायत के मदनी मस्जिद में, और मदनी मस्जिद जो आपको दिख रहा होगा कि पूरे देश में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। मदनी मस्जिद पर जो है कल पूरे दिन योगी बाबा का जो बुलडोज़र कहा जाता है वो बुलडोज़र इस मदनी मस्जिद पर लगातार 8 घंटे ऑपरेशन किया, और 8 घंटे लगातार इस पर जो है कि इस मदनी मस्जिद पर जो है लगातार बुलडोज़र चला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको दिखाइए कि पूरी तरीके से मस्जिद का जो बताया जा रहा है कि जो विवादित जो हिस्सा था उसको ध्वस्त किया गया है, और यहाँ पर जो है पूरे छत वगैरह जो है पूरी तरीके से पिलर वगैरह इसके जितने भी थे सब पूरे तरीके से गिरा दिए गए हैं। और यहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ जो है पूरे हाटा के जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समुदाय है, उन लोगों के अंदर एक तरीके का कहा जाए कि रोष व्याप्त है। पूरी तरीके से लोग जो है आक्रोशित हैं, लेकिन लोग शांति का परिचय दे रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि यह जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई कहीं ना कहीं प्रशासन के तरफ से गलत तरीके से कार्रवाई किया गया है। हमने बात किया, लाइव के माध्यम से भी बात किया, लोगों से हमने जानने का प्रयास किया। लोग यही कहते नज़र आ रहे थे कि जो है मस्जिद जो है 30 डिसमिल में बना था, 32 डिसमिल का जो है बैनामा था। लेकिन यहाँ अभी जब हम लोग आए हैं तो यहाँ आप दिखाइए लोगों का यह जो भीड़ आपको दिख रहा होगा, यह जो जमावड़ा दिख रहा होगा, यह लोग अभी आए हुए हैं। और यहाँ पूरी तरीके से इतना कुछ ध्वस्त होने के बाद भी शांति का व्यवस्था यहाँ पे अभी भी कायम है। यहाँ प्रशासन के लोग भी बगल में बैठे हुए हैं, अपनी ड्यूटी को दे रहे हैं। और यहाँ जो है लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हाटा से। हाटा से। अच्छा, यह मस्जिद कल जब टूट रहा था तो कहाँ थे आप? कहाँ थे? जी घर पे थे। घर पे थे। पता चला? हाँ पता चला? जी नहीं पता चला। देखिए यहाँ जो है कैमरे के सामने जो है माइक पर लोग बोलने से कतरा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर जो हम बोलेंगे कुछ ऐसी शब्द निकल जाएंगी। लोग जो है यहाँ पे डरे सहमे हुए हैं। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं, कैमरे पे आना नहीं चाह रहे हैं। और यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यह जो मदनी मस्जिद का जो हिस्सा आपको आगे का दिख रहा होगा, यह पूरी तरीके से बाउंड्री वाल जो चलाया गया, इसको बताया जा रहा था कि यह जो है विवादित था। लेकिन इस जो पूरे हिस्से को बताया जा रहा है मुस्लिम समुदाय के तरफ से, और जो है मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि यह मस्जिद पूरी तरीके से वैध था, और वैध जो ज़मीन था उसमें यह मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन इसको द्वेष के भावना से जो है कि कार्रवाई की गई है, और कहीं ना कहीं जो है गलत तरीके से कार्रवाई करके इस मस्जिद को तोड़ा गया है। तो यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों से मैं जानना चाहूँगा, ये लोग आ रहे हैं अंदर से, थोड़ी सी बात करेंगे। चाचा कहाँ से आए हैं? मैं जीनगर से आया हूँ। अच्छा, इसके अंदर गए थे, क्या दिखा है आपको मस्जिद के अंदर? मस्जिद के अंदर पूरा नहीं ताश हुआ है, लेकिन यही सब कहानी से हुआ है इधर से। अच्छा, यह इतना जो ध्वस्त किया गया है, यह जो बता रहे हैं लोग कि पूरी तरीके से विवादित था ये? अब इसके बारे में जो यहाँ के रहने वाले हैं वही बताएंगे। अच्छा, कुछ जानकारी आपको हमको नहीं है। आप बाहर से हैं। देखिए ये लोग बाहर से हैं, और यहाँ के स्थानीय लोग जो है यहाँ से जो कैमरा माइक सामने जा रहा है तो लोग कतरा रहे हैं, कुछ बोलने से बच रहे हैं। अच्छा भाई साहब, कहाँ से आप आए हैं?
हम कौला छापर से हैं। अच्छा, यहीं के निवासी हैं? यहीं के नहीं है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर। अच्छा, आए हैं तो मस्जिद आपको दिखा। यह मस्जिद काफ़ी पैसे लगे थे बने और काफ़ी मेहनत लगा होगा, समय लगा होगा, तो टूटा हुआ है। कैसा लग रहा है अभी, कैसा दिख रहा है? बहुत गलत हुआ है। हाँ। हम कह रहे हैं जो भी करना था तो जो गलत लगा है अब उनको, सरकार को अब लगा है। इससे पहले जब बना था मस्जिद तब नहीं दिखा, उससे पहले देखना चाहिए ये ना। कब का मस्जिद बना हुआ है लगभग? ये 1999 का बना हुआ है। 1989 वासी से बता रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, तो देखिए ये चाचा हैं, इनसे थोड़ी सी हम बात कर लेंगे। ये बताइए, यह जो मस्जिद पे कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चला है कल का, यह कार्रवाई लीगली वे में सही हुआ है, गलत हुआ है? अब लीगल हो चाहे अनलीगल हो, ये कागजी कार्रवाई विलेखों के आधार पे चल रहा है, अच्छा, कागजात की तरफ चल रहा है। अब कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं, अब ये तो जांच का विषय हाँ जांच का विषय है। ये प्रशासन शासन मतलब कि जो तीनों विभाग है वो समझे बुझे। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो है हिंदू पक्षकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि यह मस्जिद पूरी तरीके से गलत था, लेकिन मुस्लिम पक्षकार जो है लगातार यह कहते नज़र आ रहे हैं कि 32 डिसमिल जो हमारा बैनामा जो था उसी में मस्जिद का भी था, लेकिन उसके बाद भी इस मस्जिद पे जो है पूरी तरीके से गलत तरीके से बुलडोज़र चलाया गया और बुलडोज़र चला करके जो है कार्रवाई गलत तरीके से की गई। यहाँ पे लोगों से मैं लाइव बात कर रहा था, काफ़ी लोग बोल रहे थे, लेकिन अभी माइक देखते ही लोग जो है कतराने लगे, लोग भागने लगे हैं और लोग कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, यह पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, पूरी दूर दूर तक आपको दिख रहा होगा, पूरा छत जो है पूरा गिर चुका है। ऊपर से थोड़ा सा दिखाएं सर, यह पूरी तरीके से जो बीम है, जो पिलर हैं, जितना भी इसका पिलर वगैरह था पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, पूरी तरीके से टूट चुका है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि लोग आए हुए। अच्छा, आप मस्जिद के अंदर से आ रहे हैं, हाँ। अभी क्या देखे हैं? ये पूरी तरीके से पूरा तरीके से टूट गया है, अब उसमें क्या देखना है? अच्छा, ये कार्रवाई सही की गई है योगी सरकार की तरफ से? नहीं, गलत है। गलत है, जो भी किया गया है गलत है। जब नापी हो गया था, कितना बार नापी हुआ, कहा गया कि 1 इंची जो है मस्जिद उसमें नहीं है, सरकारी जमीन में नापी करने को हाँ, नेपाल नापी किए। अच्छा, वो लोग बोले कि मतलब 1 इंच भी मस्जिद जो है मस्जिद सरकारी अवैध में नहीं है, फिर भी अब तोड़ दिए। कब आके तोड़ दिए तो नहीं मालूम है। यानी कि यह जो कार्रवाई की गई है गलत की गई, गलत किया गया है, सही नहीं हुआ है। अच्छा, मुस्लिम कौम के लोग में पूरा रोष व्याप्त है, पूरे लोग नाराज़ हैं कहीं ना कहीं, फिर भी कुछ लोग शांति का परिचय दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है ठीक है, जो भी मतलब हुआ है, लेकिन गलत हुआ है जो भी हुआ है। हाँ। अच्छा, लोगों से बात हुई आपके पक्षकारों से, इसके लिए अभी क्या करने जा रहे हैं मुस्लिम कौम के लोग? अभी तो कुछ कर नहीं रहे हैं। कार्रवाई मतलब कार्रवाई कोर्ट बस कचहरी? शुरू है, कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं लोग, जो भी होगा मतलब अब आगे अब क्या होता है, अब क्या आगे जो। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पडरौना के कांग्रेस से पूर्व प्रत्याशी जो है जहरुद्दीन जी, और यहाँ पे आए हैं मदनी मस्जिद देखने के लिए। यह जो कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई सही की गई है या गलत? ये तो अंधा भी बता देगा कि ये बहुत गलत कार्रवाई की गई। और इसको देखने के बाद जो कल से जिस तरीके से छावनी में तब्दील करके बुलडोज़र चलाया जा रहा था और जिस तरीके से ये किया जा रहा था, किसी का भी कलेजा फट जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक धर्म की बात है। जो सच्चा होगा, यानी जो इंसाफ परस्त होगा, जो न्याय का मानने वाला होगा, वो किसी भी, चाहे मंदिर पे बुलडोज़र चले चाहे मस्जिद पे बुलडोज़र चले, तो उसका कलेजा तो फटेगा। तो सही का तो सवाल ही नहीं उठता है। बहुत गलत हुआ है। अगर थोड़ी बहुत कहीं कमियां रहती है तो मंदिर और मस्जिद पे तमाम आप रोड के किनारे देख लेंगे, तो रोड के अंदर किनारे जो मंदिर मौजूद है या और अन्य पूजा स्थल मौजूद है, तो वो मानक के अनुसार नहीं रहता है। तो आप उसको क्या करेंगे? उसको लोगों की, एक तरफ लोगों की आस्था की बात आप करते हैं और दूसरी तरफ लोगों की आस्था पे कुठारघात कर रहे हैं। तो ये तो गलत हुआ है, नाजायज़ हुआ है, सरासर नाजायज़ हुआ है। यानी योगी सरकार की तरफ से जो बुलडोजर चलाया गया है गलत तरीके से चलाया। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तो स्पष्ट आदेश है, 2024 में ये आदेश कर दिया गया है कि अब किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का बुलडोज़र नहीं चलाया जाएगा। मतलब आप बिना किसी नोटिस के, बिना जब चाहे जिसके ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अब एक पैसन बन गया है इस सरकार का, एक सिस्टम बन गया है। सिस्टम क्या बन गया है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए टारगेट कर लीजिए एक कम्युनिटी को, और टारगेट करके एक पे दिखाइए कि कार्रवाई कर रहे हैं, फिर चर्चा उसका कराइए, फिर उसके पीछे अपनी नाकामी छुपा लीजिए। विपक्ष के नेता भी हैं, मुस्लिम समुदाय से आते भी हैं, यहाँ आए हैं मुस्लिम समुदाय के काफ़ी लोग आपसे मिले भी हैं, तो लोगों का क्या दुख और दर्द क्या? देखिए, दर्द को बयान नहीं किया जा सकता है, सब्र है।
अल्लाह ताला कहता है इन अल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो यहाँ के लोग जो प्रशासन ने जाल फेंका था और प्रशासन जैसे चाहता था कि ये आवेश में आके कुछ गलत करेंगे, फिर हम तो जानते ही हैं कि सामने वाला जब मुसलमान रहेगा तो सीधे गोली मार देंगे, फिर उसके बाद से वाहवाही लूटी जाएगी और वोट बैंक बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ के लोगों ने बहुत समझदारी से काम किया है। हमारे पास अभी भी कानून का दरवाज़ा है। कमेटी के जो इंतजामिया के लोग हैं, लीगल तौर पर क्या एक्शन लिया जाएगा, कैसे आगे की कार्रवाई होगी, उसकी रणनीति तय हो रही है। अच्छा, इस पे बताया जा रहा है कि नोटिस वगैरह जो चस्पा होनी चाहिए था प्रशासन के द्वारा, वो कुछ भी चस्पा नहीं हुआ, ये जल्दीबाजी में देखिए, कार्रवाई। मैं मुझे जहाँ तक सुनने में आया है कि 8 तारीख को स्टे ख़त्म हुआ था और 8 तारीख के बाद से 9 तारीख को आनन फानन में कुछ लोग बता रहे हैं कि नोटिस चिपका के फ़ोटो खींच के और फिर उसके बाद से नोटिस को निकाल लिया गया था। लोगों तक नोटिस पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसका ऑथेंटिक जवाब कमेटी के लोग ही देंगे। अब क्या है कि आप अगर कोई गलत काम करना चाहते हैं तो आपके पास 1000 रास्ते हैं। आप कोई अपना प्लान बना के चले हैं कि इस जाल में लोगों को फंसाना है तो उसका 1000 रास्ते हैं। आप दिखा देंगे आप अपने अंदर कि हाँ हमने नोटिस चिपकाया था, फ़ोटो खींच लिया, काम खत्म। अब उस नोटिस दूसरे कमेटी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये भी तो सवालिया निशान है कि आपने जो नोटिस चिपका के उसका फ़ोटो ले लिया, उसको निकाल दिया, वो बाद में वो कमेटी तक पहुंची कि नहीं पहुंची, ये तो सवालिया निशान है ना। अब कमेटी को आपने टाइम ही नहीं दिया, 8 तारीख तक स्टे था, 9 तारीख को इतना आनंद फानन, वो भी मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाने की ज़रूरत क्या थी। आप मौका देते, वो मौका तो आप देने के लिए तैयार नहीं थे। और जो कमेटी ने साहब, अभी हाजी साहब ने कल का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना था कि भाई अगर 31 डिसमिल के अंदर उन्होंने रजिस्ट्री लिया है और उसके अहाते के अंदर ही, बॉर्डर लाइन के अंदर ही मस्जिद बनाई है, तो फिर दूसरे की सरकारी ज़मीन में मस्जिद आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सरकारी ज़मीन में मस्जिद गई नहीं है। अब आप लगा दिए नक्शे के अनुसार नहीं है, तो नक्शे के अनुसार पड़ौना से है ना आप। हाँ, मैं भी पड़ौना से हूँ। पूरा पड़ौना साफ़ हो जाएगा। नक्शे के अनुसार किसी का घर नहीं मिलेगा, ना सांसद जी का मिलेगा, ना विधायक जी का मिलेगा, ना बड़े बड़े जो होटल बनाए गए हैं उठा के देख लीजिए, नक्शे के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो वो बड़े बड़े बिल्डिंग और पूंजीपतियों का आप जाके देखिए कि नाले के ऊपर बना दिया गया है, बड़े बड़े मॉल बन गए हैं। जाके देखिए आप पड़ौना में चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि सरकारी नाला है उसके ऊपर मॉल बन गया है। तो आप वहाँ तो कार्रवाई करेंगे नहीं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? मस्जिद। क्यों मस्जिद चूज़ कर रहे हैं? क्योंकि भाई कुंभ में भगदड़ लाशें छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए ट्रंप हथकड़ी लगा के, जो अब की बार ट्रंप सरकार कहते हैं, तो हथकड़ी लगा के लोगों को भेजा था, तो वो किए थे। ठीक है, ये दुख है और अल्लाह से इनकी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ईश्वर से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वही उसका फैसला करेगा। तो आपने सुना कि कह रहे हैं कि दुख का जो है घड़ी है, और जब ईश्वर और अल्लाह से लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो खुद फैसला करेंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।